यहाँ बोला है हम लोगों को इफ p बी अ प्राइम नंबर, तो p कैसा नंबर है भाई, बोला गया है कि p एक प्राइम नंबर है, तब प्रूव करिए कि अंडर रूट p इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट p कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखो याद रखो, किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, राइट। तो जब इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है तो भाई मेथड वही लगाएंगे हम लोग। मान लिया हम लोगों ने रूट पी कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और ए और बी बेटा कैसे नंबर्स हैं, दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि अंडर रूट पी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का कर रहे हैं स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो भाई यहां से मिलेगा हम लोगों को p, रूट हट जाएगा, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करने पे a स्क्वायर और b का स्क्वायर करने पे मिलेगा b स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को कर दो ट्रांसपोज, जब b स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तब आप इसको लिखोगे पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर किसके बराबर है, पी बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो p है और दूसरा फैक्टर b स्क्वायर है। जब ए स्क्वायर का एक फैक्टर p है तो फैक्टर तो डिवाइड करेगा भाई, जिसका फैक्टर है उसको। इसका मतलब p डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। और एज पर थ्योरम कोई भी प्राइम नंबर p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो भाई वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि p डिवाइड करेगा किसको, a को। और क्योंकि p a को डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर जो डिवाइड करता है वो हमेशा एक फैक्टर होता है। सो क्या कहा जा सकता है, देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ a। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई a का एक फैक्टर तो p है, किसका, a का एक फैक्टर p है, मान लेते हैं दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, c होगा, ठीक है। तो ये चीज लेट कर ली हम लोगों ने। लेट a इक्वल टू एक फैक्टर p है और दूसरा c है, जहां पर c क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो c क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब a इक्वल टू पी सी है तो आप दोनों साइड्स का कर दो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो आप लिख सकते हैं p स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई a स्क्वायर है। इस स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ भी आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ इस स्टेटमेंट से पी बी स्क्वायर है। तो भाई यहाँ a स्क्वायर की जगह पर रख दो पी बी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं p इधर भी है, p इधर भी है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय p। जब p से हम लोग इसको डिवाइड करें तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर। p से जब हम लोग इस साइड को डिवाइड करें तो p से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तब क्या रह जाएगा, p c स्क्वायर। तो इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू p इंटू सी स्क्वायर है। तो भाई ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई बी स्क्वायर का एक फैक्टर तो p है और दूसरा फैक्टर सी स्क्वायर है, और अगर एक फैक्टर p है तो भाई फैक्टर डिवाइड करेगा इस नंबर को। सो दिस इंप्लाइज कि कौन डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा किसको, b स्क्वायर को। और कोई भी प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है, ऐसा थ्योरम कहती है। तो p जब b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही प्राइम नंबर p b को भी डिवाइड करेगा। और क्योंकि p b को डिवाइड कर रहा है तो भाई जब डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर ही होगा। सो देयरफॉर p इज अ फैक्टर ऑफ b, और ये बन गई दूसरी इक्वेशन, करेक्ट। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन कह रही है कि p एक फैक्टर है किसका, a का, दूसरी कह रही है कि p फैक्टर है किसका, b का। इसका मतलब p क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a और b दोनों का, ठीक है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, p इज अ कॉमन फैक्टर, p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। लेकिन a और b तो भाई स्टार्टिंग में कैसे नंबर्स लेकर चले हैं, को प्राइम नंबर्स, और हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया कि p कॉमन फैक्टर है a और b दोनों में। तो भाई से भी कॉमन कैसे निकल के आ रहा है, हम लोगों की गलत एजम्पशन की वजह से। गलत एजम्पशन क्या, कि भाई रूट p कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट p कैसा नंबर हुआ, एक इरेशनल नंबर होगा। लिख देते हैं इस बात को, दिस इज बिकॉज ऑफ this is because of our wrong assumption,
that root p be a rational number, hence root p is an irrational number, और यही चीज देखो आप लोगों को शो करनी थी। ठीक है,